नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात बिहार। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह और सबसे पहले बड़ी खबर पटना से, जहां देर रात गांधी मैदान थाना इलाके के लालजी टोला में दो गुटों में मारपीट हो गई। मारपीट के दौरान 3 से 4 राउंड फायरिंग की भी खबर आ रही है। गोलीबारी से इलाके में अफरा तफरी मची हुई है। बताया ये जा रहा है कि ट्रांसपोर्टर और अन्य लोगों के बीच सरस्वती पूजा के चंदे को लेकर विवाद था। इसी को लेकर एक गुट ने ट्रांसपोर्टर और उसके समर्थकों के साथ मारपीट की। बाद में ट्रांसपोर्ट के करीबी विधायक अपने लोगों के साथ पहुंचे। स्थानीय लोगों के मुताबिक विधायक ने भी गोलियां चलाई। दोनों तरफ से गोलीबारी से इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है। विधायक से मामला जुड़े होने के कारण पुलिस ने पूरे मामले में चुप्पी साधी हुई है। देर रात मौके का जायजा लिया सहयोगी संजय कुमार ने। यहाँ पर दो गुटों के बीच जमकर मारपीट और फायरिंग की घटना हुई है। गांधी मैदान ये इलाका है गांधी मैदान का, और गांधी मैदान थाने की पुलिस यहाँ पहुँच गई है। कई गाड़ियाँ यहाँ पहुँची है। थानाध्यक्ष के नेतृत्व में एडिशनल पुलिस फोर्स को भी यहाँ बुलाया गया है। और फिलहाल जो जानकारी मिली है, सरस्वती पूजा में स्थानीय लोगों और यहाँ पर एक ट्रांसपोर्टर हैं, उनके बीच चंदा को लेकर विवाद हुआ था। उसके बाद उसी बात को लेकर आज दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए, मारपीट की घटना हुई और इसके बाद फायरिंग भी हुई। जो ट्रांसपोर्टर थे वो अपने पक्ष में विधायक को उन्होंने बुला लिया था, और उसके बाद जब स्थानीय विधायक पहुंचे यहाँ पर, तो उसके बाद जो स्थानीय लोग हैं वो जानकारी दे रहे हैं कि विधायक के लोगों ने भी फायरिंग की। दोनों तरफ से फायरिंग की बात सामने आ रही है। और फिलहाल जो पुलिस टीम है वो पहुंच गई है दूर दूर तक। देखिए, अभी भी रात के 1 बजे लोग जो है वो इकट्ठे हैं यहाँ पर, और लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से पुलिस पूरे हालात पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है। और फिलहाल जो जानकारी मिली है, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस दोनों पक्षों की, जो इन्वॉल्वमेंट है उनका, उसको देखने के लिए 3 से 4 राउंड यहाँ पर फायरिंग हुई है और काफ़ी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा पूरे इलाके में। पुलिस को सूचना मिली। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पटना सिटी के बड़ी पटन देवी कॉलोनी में बारात के दौरान गोली चलने से एक महिला की मौत हो गई। बताया ये जा रहा है कि बारात रास्ते से गुजर रही थी। बारात देखने के लिए किरण देवी अपनी छत पर खड़ी थी। उसी दौरान बारात में फायरिंग हुई और महिला को गोली लगी, जिसके बाद अस्पताल में उसकी मौत हो गई। घटना के बाद एडिशनल एसपी ने मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश की, साथ ही बारात में शामिल आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया। छत पे खड़ा होकर बाराती देख रहे होंगे। उसके बाद अब नीचे से बाराती वाला फायरिंग किया, उसी समय घटना हो गया। रास्ता में मेरा भैया का साली लगते हैं। अभी घर से पता चला तो तुरंत हमें लगा। ये किरण देवी नाम की महिला है और बताया जा रहा है कि एक बारात नीचे से पास कर रही थी। उसको देखने के लिए वो खिड़की से देख रही थी। उसी दौरान किसी ने गोली चलाई है किसी के द्वारा, और उसमें गोली लगी है उनको, उनकी मृत्यु हो गई है। समस्तीपुर में लापता युवक का शव बूढ़ी गंडक नदी से मिलने के बाद सनसनी फैल गई। मसीना कोठिया चक्की गांव के लापता युवक का, जी हां, चंदन साहनी का शव मिलने के बाद ग्रामीणों का आक्रोश भड़क गया। घटना से नाराज लोगों ने समस्तीपुर खानपुर मार्ग को जाम कर आगजनी की। लोगों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए थानाध्यक्ष के तबादले की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की। दरअसल इस पूरे मामले में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि 1 फरवरी को मृतक चंदन की राजू सहनी नाम के युवक से हाथापाई हुई। इसके बाद से चंदन लापता था, लेकिन पुलिस ने पूरे मामले को गंभीरता से नहीं लिया। ग्रामीणों ने पैसे लेकर एफआईआर दर्ज करने का आरोप लगाया। उसके बाद एफआईआर लिखवाने गए तो वहाँ के जो प्रशासन है वो कह रहे हैं कि जो मर्डर किया है उसे पकड़ कर लाओ, और जो लड़का इसके साथ गया हुआ था उसे भी कह रहे पकड़ के लाओ। तो दोनों को हमने पकड़ के थाने में बंद किए हैं, उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। इस दोनों अपराधी को, राजू साहनी, मनोज पासवान को पुलिस गिरफ्तार नहीं किया। जब पब्लिक मूवमेंट को देखा गया, उसके बाद पुलिस प्रशासन एक्शन में आया। उसके बाद 3 और व्यक्ति उनको पकड़ा है, उसमें और 1-2 अभियुक्त और छिपा हुआ है, इसको पुलिस नहीं पकड़ रही है। हत्या हुई है यहाँ पे, ठीक है, किडनैपिंग हुआ था और 3 दिन के बाद लाश मिली है। तो हत्या का मामला है। इसमें 2 लोग अरेस्ट हुए हैं, जो है 5 आदमी अरेस्ट हुए हैं, और बाकी जो है जो बचे हुए पे अविलंब गिरफ्तारी हो गई।
बाढ़ थाने से चंद कदमों की दूरी पर पेट्रोल पंप मालिक से अपराधियों ने 8,76,000 रुपए लूटे। बंदूक की नोक पर अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। अपराधी आसानी से रुपए लूटकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि नीलम सिनेमा से पहले पेट्रोल पंप मालिक की गाड़ी को चारों तरफ से घेरकर बाइक सवार बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। जांच में सीसीटीवी में एक संदिग्ध रेकी करते नजर आ रहा है। बेतिया के नरकटियागंज बीडीओ को निगरानी ने गिरफ्तार कर लिया। बीडीओ के पास से 7,10,000 रुपए बरामद किए गए। पैसे की गिनती नौतन थाने में की गई। बीडीओ कार से अपने घर गोपालगंज जा रहा था। निगरानी की टीम नरकटियागंज से ही पीछा कर रही थी। सूबे की कानून व्यवस्था बेहतर करने के मकसद से बिहार पुलिस मुख्यालय के वर्किंग सिस्टम में भारी फेरबदल किया गया। पुलिस मुख्यालय ने अधिकारियों की जिम्मेदारी नए सिरे से तय की। डीजी और एडीजी रैंक के अफसरों के जिम्मे जो कार्य थे उसमें भी बदलाव हुए। डीजीपी की अनुमति के बिना अब कोई भी पुलिस अधिकारी सरकार को सीधे पत्र नहीं लिख पाएगा। नई व्यवस्था के अनुसार नन फील्ड वाले तमाम पदों को पुलिस मुख्यालय के अधीन कर दिया गया है और डीजीपी इसके प्रमुख बनाए गए हैं। मुख्यालय को संगठित करने से डीजीपी की शक्तियां पहले के मुकाबले ज्यादा हो गई है। अपराध का लेखा जोखा अब सीआईडी के जिम्मे नहीं बल्कि एससीआरबी यानी स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो संभालेगा। एडीजी मुख्यालय के अधीन चुनाव से संबंधित कार्यों को देखने के लिए नए इलेक्शन सेल का भी गठन किया गया। जी हां, इसका गठन किया जाना है और खेलकूद से जुड़ी सारी जिम्मेदारी अब बीएमपी के जिम्मे होगी। यही नहीं, पुलिस मुख्यालय के कामकाज को सुचारू और सुव्यवस्थित रखने के लिए डीजीपी के अधीन 80 नए पद सृजित किए गए हैं। राजधानी पटना में नगर निगम और जिला प्रशासन आमने सामने खड़ी है। नगर निगम ने साफ कर दिया है कि वो कर्मचारियों के साथ खड़ी है। वहीं नगर निगम की हड़ताल में उस वक्त नया मोड़ सामने आया जब नगर निगम के 6 बड़े कर्मचारी नेताओं पर केस दर्ज करा दिया गया। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से पटना कूड़े के ढेर में तब्दील हो गया है। हर इलाके में गंदगी का अंबार लगा है। दूसरी तरफ हड़ताल को लेकर नगर निगम और जिला प्रशासन आमने सामने खड़ी है। नगर निगम ने सभी पार्षदों के साथ बैठक कर कर्मचारियों के समर्थन में उतरने का ऐलान कर दिया है। मेयर सीता साहू ने 2 टूक कह दिया कि निगम के सभी लोग कर्मचारियों के साथ हैं। कर्मचारियों को स्थायी करने का आदेश दिया जाए, नहीं तो कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया जा सकता है। बैठक में फैसला हुआ कि हम लोग पारित किए जो 4300 मजदूर हैं उनको हम उनके दैनिक में उसमें एजेंसी में नहीं जाने देंगे और उनको जो 10 वर्ष का चाहे 15 वर्ष का जो परमानेंट होना है वो लोग करेंगे हम। इसके खिलाफ अगर नहीं माने सरकार तो फिर हम लोग कोर्ट में जाएंगे। वहीं कर्मचारी यूनियन के नेताओं ने हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया। साथ ही हड़ताल खत्म करने के डीएम के आदेश पर भी नाराजगी जाहिर की है। वो अपने जिद पर अड़े हुए हैं और उनका जो आदेश है उसमें कोई भी राजी नहीं है। न पार्षद राजी है, न महापौर राजी है, न जनता राजी है, न कर्मचारी राजी है। भैया डीएम साहब को जो इच्छा हो वो करें। हम डीएम साहब को तो रोकने नहीं जा रहे हैं। हमको जो करना है हम करेंगे। हमारे अधिकार पर कुठाराघात हो रहा है। पूरा नगर निगम खड़ा है इस लड़ाई में। पटना नगर निगम हड़ताल में उस वक्त नया मोड़ सामने आया जब नगर निगम प्रशासन ने 6 बड़े कर्मचारी नेताओं पर केस दर्ज करा दिया। इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सिंह समेत 6 बड़े नेताओं पर कोतवाली थाने में केस दर्ज करवाया गया है। हड़ताल को लेकर एक्शन में दिख रहे पटना नगर निगम की इस कार्रवाई से मामला और तूल पकड़ सकता है। वहीं नगर निगम और सरकार के बीच विवाद का खामियाजा आम लोग भुगत रहे हैं। नगर निगम के सफाई कर्मियों की महज 3 दिनों की हड़ताल ने पटना को बदबूदार बना दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। बिहार की सियासत में पोस्टर वार जारी है। इस बार कांग्रेस ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने पोस्टर के जरिए नीतीश सरकार से काम का हिसाब मांगा। पार्टी ने नीतीश सरकार से विशेष राज्य के दर्जे, पलायन, अपराध, उद्योग, रोजगार को लेकर सवाल पूछे हैं।
अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए पीएम मोदी ने श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की घोषणा कर दी। इसके कुछ घंटों के बाद ही श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट का गठन हो गया। ट्रस्ट में कुल 15 सदस्य होंगे, जिनमें 9 स्थायी और 6 नामित सदस्य होंगे। हिंदू पक्ष के वकील के पराशरन को हमने अपने हाथ से किया था, उसकी पूर्णाहुति का भी काम भगवान की कृपा से मेरे हाथों में हुआ है, आया है। उसका मैं एक सदस्य के रूप में आया हूँ और उसके लिए सरकार हमको उपयुक्त समझा, इसलिए सरकार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। राम मंदिर ट्रस्ट में एक प्रतिनिधि केंद्र सरकार की ओर से नामित किया जाएगा। ये सदस्य भारतीय प्रशासनिक सेवा का वर्किंग सदस्य होगा। वहीं एक प्रतिनिधि राज्य सरकार की ओर से नामित किया जाएगा, वो भी राज्य सरकार में तैनात एक IAS अधिकारी होगा। ट्रस्टी में अनिवार्य शर्त हिंदू होना भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। दानापुर रेल मंडल के कर्मचारियों ने कमाल कर दिया है। कर्मचारियों ने किलो के भाव बिकने वाले रेल कोच को स्टार लेवल कैंटीन बना दिया। कोच कैफेटेरिया रेस्टोरेंट में जाकर आप भी चौंक जाएंगे। लाल रंग के इस रेलवे कोच को देखिए, ये आपको किसी यात्रा पर नहीं लेकर जाएगा। इस कोच में आपको मिलेगा खाना। किलो के भाव से बिकवाली के लिए जाने वाले कोच को एंटीक वस्तुओं से सजाकर कैफेटेरिया बनाया गया है। कोच कैफेटेरिया रेस्टोरेंट में 10 VIP सीट और 30 सामान्य सीट उपलब्ध है। यानी कोच कैंटीन में एक साथ 40 लोग जायके का आनंद ले सकते हैं। कोच को रेलवे ने पुराने समय में इस्तेमाल किए सामानों से सुसज्जित किया है। यहाँ लगी दुर्लभ चीजों को देख लोग हैरत में हैं। एक साथ 2 को मिलाते हुए ऐसा उपाय किया कि ये कंडम कोच बिके नहीं और इसको अपने लोकल रिसोर्स से हम एक कैंटीन का रूप दिए, ताकि यहाँ के स्टाफ हाइजीन खाना सही समय पर और कम समय में खा के जल्दी से अपने डिपो में काम में लगे रखें। और चूँकि ये कैंटीन को बिना किसी रेलवे के अतिरिक्त खर्च के बनाया गया है, इसलिए हमारे पैसे की बचत है। खाना वाना खाने का व्यवस्था किया गया है यहाँ पर, ताकि जो लोग खाना वाना नहीं लाते हैं तो अपना यहाँ पर आके खाना वाना खा सकें। चाय कॉफ़ी का भी व्यवस्था किया गया है, बिस्कुट उस्कुट का भी व्यवस्था किया गया है। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कुछ अच्छा लगा? डेकोरेट यहाँ का बहुत प्यारा है और हमारे स्कूल के पास कोई कैंटीन वगैरह कुछ नहीं था, तो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ आकर सबकी सुविधा मिल रही है हमें। इस कोच का इतिहास पुराना है। साल 2002 में ये कोच दानापुर मंडल में सेवारत था। 2007 में इसे लिलुआ वर्कशॉप में भेजा गया। तब से ये कोच मोकामा शटल में इस्तेमाल हो रहा था। सबसे अंत में ये दानापुर तिलैया पैसेंजर ट्रेन में इस्तेमाल किया गया। सितंबर 2019 में कोच रिटायर हो गया। अब इसे रंग रोगन कर कैफेटेरिया में तब्दील कर दिया गया है। यह कोच मोकामा शटल में इस्तेमाल किया जा रहा था। सबसे अंत में यह दानापुर तिलैया पैसेंजर ट्रेन में इस्तेमाल किया जा रहा था तथा सितंबर 2019 में इसका कार्यकाल समाप्त हो चुका था।
उसके बाद इसका हमारे कर्मचारियों ने मिलकर अथक परिश्रम से कैंटीन का रूप दिया है। बेकार पड़े कोच में कैफेटेरिया खोले जाने के बाद रेलवे कर्मचारियों के साथ आम लोग भी इसका आनंद उठा रहे हैं। यहाँ कम कीमत में शुद्ध भोजन मिल रहा है। रेलवे कर्मचारियों की ये मेहनत यकीनन काबिल तारीफ है। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत की रिपोर्ट। श्रीनगर में आतंकवादी हमले में बिहार के भोजपुर के रमेश रंजन शहीद हो गए। सीआरपीएफ जवान रमेश रंजन की तैनाती परिमपुरा में थी, जहां आतंकियों ने हमला किया। उनका अंतिम संस्कार आज किया जाएगा। देश की रक्षा की खातिर बिहार का एक और लाल शहीद हो गया। श्रीनगर में आतंकवादी हमले में भोजपुर जिले के सीआरपीएफ जवान रमेश रंजन ने अपने सीने पर गोली खाकर शहादत को गले लगा लिया। शहीद रमेश रंजन सीआरपीएफ की 73वीं बटालियन में तैनात थे। बुधवार को श्रीनगर के परिमपुरा चेक पोस्ट पर ड्यूटी के दौरान आतंकियों ने अचानक हमला कर दिया। ताबड़तोड़ फायरिंग में रमेश रंजन शहीद हो गए, लेकिन अपनी अंतिम सांसें चलने तक उन्होंने एक आतंकी को वहीं पर ढेर कर दिया। श्रीनगर में शहादत देने वाले रमेश के पार्थिव शरीर को जम्मू कश्मीर के डीजीपी सहित सीआरपीएफ जवानों ने नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। 2 व्हीलर वहाँ पर आया और उसके ऊपर टेररिस्ट सवार थे। जब उनको रोका गया चेकिंग के लिए तो उतरते ही उनमें से एक ने अपना पिस्टल से फायर करना शुरू किया और जो हमारे ड्यूटी पर तैनात उस वक्त सीआरपीएफ के जवान रमेश रंजन, जिनकी शहादत हो गई, पहले जख्मी हुए और उसके साथ ही बाकी भी जो थे उन्होंने रिटेलिएट किया। उस रिटेलिएशन में 2 टेररिस्ट मौके पर मारे गए। रमेश रंजन की शहादत की खबर मिलते ही उनके पैतृक गांव भोजपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के देवटोला में मातम छा गया। घर के सबसे छोटे बेटे की शहादत से परिजनों की आंखें तो नम हुई, लेकिन देश की खातिर अपनी जान न्यौछावर करने का फक्र भी पूरे परिवार को है। शहीद रमेश का परिवार पुलिस और सेना के साथ जुड़ा रहा है। दादा भी सेना से जुड़े थे तो पिता पुलिस सेवा से रिटायर हुए हैं। पिता को बेटे की शहादत पर फक्र है। देश के दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देना शायद एक पिता के लिए रिश्ते से ज्यादा अहमियत रखता है। मेरे फादर भी मिलिट्री मैन सूबेदार मेजर से रिटायर किए थे। हम भी पुलिस में सब इंस्पेक्टर से रिटायर किए हैं। मैं लड़का भी था वही। तो आगे भी इस परंपरा को निभाएंगे? अगली एकदम निभाएंगे। हमारा परंपरा ही शुरू से ही खानदानी मिलिट्री चला रहा है। गेट पर हम चाहते हैं कि हाईवे पर जो हम लोग का गाँव का रोड है वहाँ पर उसके नाम से शहीद स्मारक बनाया जाए और रोड उसके नाम पर किया जाए। श्रीनगर में सीआरपीएफ जवानों से मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकियों को मार गिराया गया, जबकि एक दहशतगर्द गिरफ्त में आया। परिवार सहित पूरा गांव अपने लाल की कुर्बानी पर गर्व महसूस कर रहा है। शहीद रमेश रंजन के पीछे उनकी पत्नी बेबी देवी हैं, जिनसे उनकी शादी ठीक 4 साल पहले हुई थी। स्वभाव से शांत और सौम्य रमेश का मुस्कुराता चेहरा अब अपनों के लिए यादें बनकर रह जाएगा, लेकिन देश की रक्षा की खातिर खुद की जिंदगी न्यौछावर करने वाला ये वीर सपूत सदा के लिए अमर हो गया। न्यूज़ 18 के लिए आरा से हिमांशु प्रवीण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।